नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। सोरेसिस का इलाज एलोपैथिक डॉक्टर के पास जड़ से क्यों नहीं है? उनके पास हमेशा मैनेजमेंट ही क्यों रहता है? अगर आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास सोरेसिस का इलाज लेने गए हैं तो आपने उनकी प्रिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखा होगा कि मेथोट्रेक्सेट चलाते हैं या फिर आपको इम्यून सप्रेसेंट चलाते हैं। ये सारी मेडिकेशन को वो चलाते हैं जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी हैम्पर होती है, जिसकी वजह से आपको आगे फर्दर दिक्कत आ सकती है। बट उनके पास सॉल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि वो रूट कॉज पे वर्क ही नहीं करते। अगर मान के चलिए आपकी इम्यूनिटी ही आपके लिए दुश्मन बन रही है तो वो इम्यूनिटी पे काम नहीं कर रहे, वो इम्यूनिटी को दबा रहे हैं। अगर हम इम्यूनिटी को ये समझा सकें कि आपका शरीर आपकी इम्यूनिटी से ही ठीक कर रही हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। मतलब अगर हम आयुर्वेद की तरफ जाते हैं तो वो सेम पैटर्न पे चलाता है कि उसको ठीक करना होता है, उसने आपकी इम्यूनिटी को दुरुस्त करना होता है जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत ना है। होम्योपैथी में जाएं तो वो क्या कहते हैं कि सिमिलिया सिमिलिया कुछ उनका एक टैगलाइन होती है। वो होम्योपैथी में ये कहते हैं कि जो हमको दिक्कत दे रही है उसी के सिमिलर सिम्टम्स डाल दें तो वो कवर हो जाते हैं। ये एक उनका एक तरीके से होम्योपैथी का तरीका है ठीक करने का। आयुर्वेद का थोड़ा कहते हैं कि जो चीज़ आपको दिक्कत दे रही है उसको तंदुरुस्त कर दिया जाए जिसकी वजह से वो दिक्कत आपको प्रोड्यूस ही ना हो दोबारा। तो जड़ जो है वो बेसिकली एक चीज़ नहीं होती, जड़ होती है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। रूट कॉज पे काम करना तो अगर वो चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट रूट कॉज पे वर्क इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी स्टडीज़ उनको ये कहती है कि अगर ये ट्रबल है तो इसको मैनेजमेंट से ही किया जा सकता है। अब कहते हैं ना डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ उनके पास मैनेजमेंट ही है, डायबिटीज़ का उनके पास सोल्यूशन नहीं है। वो धीरे 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 आप आज डायबिटीज़ की गोली खा रहे हो, कल जाते इंसुलिन पे जाओगे, किसी दिन वो आपको आगे ट्रबल दे देंगे कि चलो अब इंसुलिन से भी आगे फर्दर आपकी दिक्कत बढ़ गई है। तो ये चीज़ें एक नॉर्मल उनका क्राइटेरिया है। उनके पास सॉल्यूशन तो है बट एमरजेंसी सॉल्यूशंस है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको अलग मेडिकेशन की तरफ जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी हेल्थ आपके सामने है, आपकी हेल्थ आपके साथ चलती है। अगर आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो मेथोट्रेक्सेट या जो भी, मतलब मैं एक ड्रग का नाम नहीं लेना, मैं वैसे ही एक नाम ले लेता हूँ। अगर आप इम्यूनिटी सप्रेसेंट ले रहे हैं या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो वो आज नहीं तो कल आपकी बॉडी पर रिफ्लेक्ट जरूर करेगा। आज कुछ नहीं तो बाद में अगर हम देखते हैं कि कुछ प्रिस्क्रिप्शंस आती हैं उसमें रिकमेंड किया जाता है सोरेसिस के पेशेंट्स को कि KFT करवाओ, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट कराओ। अब किडनी फंक्शनिंग टेस्ट क्यों करवाएं? क्योंकि इसलिए करवा रहे हैं डॉक्टर्स क्योंकि उनको पता है कि फर्दर इनको दिक्कत आनी है, कभी ना कभी KFT की रिपोर्ट में क्रेटिनिन बढ़ जाएगा तो इनकी दवाइयाँ रोकनी ही पड़ेंगी उनको। उन्होंने पेशेंट को मारना थोड़ी ना, उन्होंने पेशेंट को ठीक करना था। वो मैनेजमेंट दे रहे थे बट वो मैनेजमेंट से उनकी किडनी बोल जाती हैं। ये हम पेशेंट्स में देखते हैं कि फर्दर बहुत लंबे टाइम से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके बाद किसी टाइम उनका लगता है कि अब थोड़ी ओल्ड एज आ गई है, बहुत लंबा ट्रीटमेंट चल गया है, इतने टाइम से गोलियां खा रहे हैं तो चलो एक रिकमेंड कर देते हैं KFT करवा देते हैं, LFT करवा देते हैं। अगर LFT KFT किसी ने आपको रिकमेंड कर दिया तो इट मीन्स कि आपका आज नहीं तो कल लीवर और किडनी जरूर बोलेगा। किडनी फंक्शनिंग टेस्ट और लीवर फंक्शनिंग टेस्ट, इट मीन्स कि जो आपको वो दे रहे हैं दवाई वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमेबल नहीं है, वो बस सप्रेस कर रहे हैं, वो अभी के लिए ठीक कर रहे हैं, उसके बाद वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। और जब उस स्टेज पे पहुंच जाओगे जहाँ पर आपकी लीवर भी बोल चुका हो, जहाँ पर आपकी किडनी भी बोल चुकी हो, वहाँ पर आयुर्वेद का भी काम करना स्लो कर देता है। वो इसलिए कर देता है क्योंकि लीवर एक बेसिक पार्ट है किसी भी मेडिकेशन को कंज्यूम करने के लिए। अगर मान के चलो अगर हम डाइजेशन सिस्टम भी स्टार्ट करते हैं ऊपर से नीचे तो सबसे पहला पार्ट डाइजेशन सिस्टम से जो स्टार्ट होता है वो लीवर से ही होता है। तो लीवर एक ऐसा पार्ट है जिसको हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर हम दवाइयाँ भी भेजें नीचे की तरफ या गले से नीचे भी उतारें तो लीवर की फंक्शनिंग उसमें लगेगी। अगर लीवर वीक है तो मेडिसिन की प्रॉपर्टीज़ से कम आएंगी आपके पास, और जब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आपकी बॉडी में कम आएंगी तो वो आपको लेट आराम देती है। तो समझ लीजिए, जान लीजिए, अपनी कंडीशन को आज भी देख सकते हैं और दुरुस्त भी कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस अपनी बीमारी को समझना है, जानना है और उसका एक राइट सॉल्यूशन लेना है। आप चाहे वो कहीं पे भी जाएं, अपनी बस आप स्टेरॉइड छोड़िए। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे पास आएँ या कुछ भी करें, बट अपनी स्टेरॉइड्स को छोड़ना स्टार्ट कीजिए आज से। आप चाहे होम्योपैथी चाहते हैं होम्योपैथी करें, अगर आपको आयुर्वेद पसंद है तो आप आयुर्वेद की तरफ जाएं, बट अपनी
इस प्रॉब्लम को स्टेरॉइड्स पे या इम्यूनिटी सप्रेसेंट्स पे ना छोड़िए, उससे बाहर निकलिए, नई पैथी की तरफ जाइए, या जिसे कह दूं कि पुरानी पैथी पे जाइए, क्योंकि नई पैथी में गलती से निकल गया मुंह से, क्योंकि पुरानी पैथी पे जाइए जो इतनी पुरानी है, जो पहले भी सोरेसिस को क्योर करती थी और आज भी करती आ रही है, उसको पकड़िए और अपने इस सोरेसिस से बाहर निकलीजिए। अगर आपको कुछ भी जानना हो, समझना हो, कुछ भी सोरेसिस के बारे में पूछना हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी फ़ोटो या अपनी पिक्स को नीचे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसके साथ में को नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर जो टीम है डॉक्टर्स की, वो आपके लिए सॉल्यूशन के लिए खड़ी है, आपके लिए बनाई गई है। आप उनसे बात कीजिए और उसका राइट सॉल्यूशन लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।